सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रसंग ये चल रहा था कि ये जो 3 प्रकार का दुख है ये आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है या किसी निमित्त से उसमें मान लिया जाता है, ये वाला प्रसंग चल रहा था। तो पूर्व पक्षी का कहना ये था कि 3 प्रकार के दुख को हटाएंगे कैसे, क्योंकि 3 प्रकार का दुख तो आत्मा का अपना स्वभाव ही है और स्वभाव कभी हटाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए कितना भी पुरुषार्थ करें आत्मा का दुख हटाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर उत्तर पक्षी का समाधान क्या था कि आत्मा के अंदर स्वाभाविक दुख नहीं है। तो इन्होंने उदाहरण दिया था, क्योंकि स्वभाव कभी हटता नहीं है, अगर हो तो फिर तो कोई भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे अगर स्वाभाविक मान लें तो। लेकिन कितने लोग तो मोक्ष को प्राप्त कर चुके, मुक्त हो चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि उसको मान लेने में क्या दिक्कत है, स्वाभाविक मान लेने में, क्योंकि स्वभाव तो बदल भी जाता है। जैसे कि श्वेत कपड़े का अपना मूल स्वभाव है श्वेतता, शुक्लता, और उसमें कोई दूसरा रंग डालें तो उसका मूल स्वभाव बदल जाता है। कोई लाल नीला पीला रंग डालते हैं तो वो वैसा हो जाता है और वो हटता भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको धो के निकाल देंगे, कच्चा है तो धुल के निकल जाएगा, लेकिन पक्का है तो धुल के भी नहीं निकलेगा, कितना भी धो आप और ज्यादा उगलता है। दूसरा, जैसे बीज में अपनी स्वाभाविक शक्ति होती है अंकुरित होने की, लेकिन उसको यदि हम अग्नि का संयोग कर दें तो वो नष्ट हो जाती है। तो स्वाभाविक शक्ति भी हटाई जा सकती है ना। तो ऐसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही मान लो ये दुख, और इसको कुछ उपाय आदि करने से उसको हटाया जा सकता है। तो आत्मा का स्वाभाविक गुण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इन्होंने उत्तर पक्षी ने उसका उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम ना शक्योपदेश है। वहां जो आपने बीज का और सफेद कपड़े का उदाहरण दिया, वहां शक्ति का नाश नहीं हुआ है, वो स्वभाव उससे छूटा नहीं है, बल्कि वहां एक शक्ति का उद्भव हो रहा है, दूसरी शक्ति का अनुद्भव हो रहा है। श्वेत रंग में ही ये शक्ति है कि वो सब रंगों को ग्रहण कर सकता है। तो उस शक्ति का उद्भव हो गया, उसने ग्रहण कर लिया लाल नीला पीला, तो वो शक्ति नष्ट थोड़े ही हुई, वो तो वैसे की वैसी है उसमें। लेकिन उसकी जो ग्रहण शक्ति थी सबको ग्रहण करने वाली, उसका उद्भव हो गया। और बीज में जो अंकुरित होने वाली शक्ति है उसका नाश नहीं हुआ, बल्कि अग्नि के संयोग से उसका अनुद्भव हो गया। अब वो उसका उद्भव नहीं हो सकता है अंकुरण शक्ति का। अगर किसी यौगिक क्रिया से अग्नि को हटा दिया जाए और अग्नि के संयोग से जो गुण आया था बीज में, उस गुण को भी हटा दिया जाए, तो पुनः वो शक्ति उसके अंदर विद्यमान ही है, अंकुरित हो सकती है। ये इन्होंने समाधान दिया था। इसके आगे आज पढ़ेंगे, उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। दीदी, आप जो कहें कि सिद्धि के द्वारा ऐसा हो सकता है, तो किसके द्वारा? सिद्धि के द्वारा, मतलब जो संकल्प करे। तो ऐसे योग दर्शन में तो बहुत सारे सिद्धि। मैं कहाँ कह रही हूँ, भाष्य कह रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ा रही हूँ। वही तो बोल रही हूँ, यहाँ पे उल्लेख वैसा करना चाहिए था कि हाँ ऐसा सिद्धि हो, ऐसा करने से। तो अभी तो चल ही रहा है, देखते हैं आगे क्या निकलता है। क्योंकि जो चीजें अज्ञात में हैं उसके बारे में हम ना तो ये निर्णय दे सकते हैं कि ऐसा ही होता है, क्योंकि उसको हमने जाना नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता है।
एक तरफ का निर्णय नहीं दे सकते हैं। जो चीज अज्ञात है ना, जैसे आप कभी अमेरिका गए ही नहीं, तो अमेरिका में किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं आप ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे तो नहीं हो सकते, ऐसे फूल तो नहीं हो सकते। कुछ लोग फूल भेजते हैं ना आजकल, कोई फूल तो ऐसे जैसे हनुमान जी जैसे, कोई फूल है जैसे बच्चा पलने में झूल रहा हो ऐसे, कुछ फूल ऐसे हैं किसी बहन ने लिपस्टिक लगा रखी हो ऐसे, तो फिर हम उसको देख के यूं कहें कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे नहीं हो सकता है, और हमने देखा भी नहीं तो ऐसा ही है ये भी प्रामाणिकता से नहीं कह सकते हैं। तो ये फिर परीक्षण कोटि में डाला जाएगा, और अभी इनका भी ये चल ही रहा है। और जी हाँ जी, आप मनीष जी पूछिए, ये वाला दे दो, आप पूछ लो तब तक जी। हाँ, देखो ये तो पक्का है कि इस संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। णस्य दर्शने धातु है ना, तो धातु का अर्थ ही क्या है? अदर्शन। रूपांतरित होती है, नष्ट तो कुछ भी नहीं होता है। तो वो शक्ति नष्ट तो नहीं होती है, वो भी रूपांतरित ही होती है। जो भी शक्ति है, जैसे हमारे अंदर भी जो त्रिगुण की शक्तियां हैं ना, आपने गीता में भी पढ़ा, और इधर कहेंगे तो जो पंच विकार हैं, काम क्रोध लोभ आदि, तो वो रूपांतरित होते हैं, शक्तियों का नाश नहीं होता है। जो शक्ति किसी की हिंसा करने वाली शक्ति थी एक व्यक्ति में, जैसे मान लो अंगुलीमाल का कोई डाकू था और सबकी उंगलियां काटता था, वो ही शक्ति फिर उसकी सेवा करने में रूपांतरित हो गई, शक्ति नष्ट नहीं हुई। जिस शक्ति से वो उंगलियां काटता था, उसी शक्ति से अब वो सेवा करने लग गया दूसरे लोगों की। तो जो शक्ति हिंसा कर रही थी, वही शक्ति अब अहिंसा के प्रचार प्रसार में और जीने में लग गई। तो शक्ति का नाश नहीं हुआ। हम कई बार जैसे परेशान हो जाते हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मेरे से नहीं सहा जा रहा। दीदी ने क्लास में बताया था कि जब भी कोई कष्ट होता है तो उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। और अब इसमें आप बताओ मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? और ये भी बताया था कि उसको फेस करो, उसको सहन करो, उसको देखो। वो मेरे से फेस नहीं हो रहा है अब, तो मेरे को शक्ति दो। तो ऐसे हम परेशान होते हैं, हम रोते हैं। तो फिर भगवान जी कह रहे हैं कि जो शक्ति तेरे को दी थी वो तो तू रोने में लगा रहा है, तू जो रो रहा है इसमें शक्ति खर्च हो रही है तेरी। तो शक्ति तो मैंने दे रखी है तेरे को, लेकिन तू उसको यूज कहाँ कर रहा है? तू रोने में कर रहा है। इसलिए तू मांगना छोड़, है तेरे अंदर, और इसको इधर डाइवर्ट कर दे तू। तो फिर वो व्यक्ति चुप हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जोर जोर से रोता है ना, और तुरंत उसके हाथ में एक चॉकलेट दे दो, एकदम से चुप हो जाता है, और कहाँ गया वो रोना। तो ऐसे ही इस साधक को जैसे ही समझ में आता है ना, तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो शक्तियां नष्ट तो नहीं होती हैं, ये तो पक्का ही है। अब कितने ही लोग बोलते हैं कि ये जो आर्य समाज वाले लोग हैं, इनका दिमाग थोड़ा भी अगर काम करे तो जितना घी रोजाना फूकते हैं, नष्ट करते हैं, इतना घी किसी गरीब को दें तो वो 1 महीना रोटी चुपड़े। तो तर्क से ये बात समझ में आती है ना, लेकिन ये तथ्य नहीं है। तर्क, आज मैंने वही पढ़ा है ना न्याय दर्शन में, कि कुछ चीजें तर्क से ठीक साबित होती हैं लेकिन वो तथ्य नहीं होती हैं। तो अब ये नहीं पता उनको कि एक गरीब आदमी को देते तो एक व्यक्ति पुष्ट होता उससे, या उसका परिवार 4-5 लोग पुष्ट होते। लेकिन इतना ही घी यदि अग्नि में डालते हैं तो उसकी शक्ति उससे सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ गई। तो उस वायु को हमने इतना शुद्ध कर दिया कि अब उसको सैकड़ों हजारों लोग लेंगे तो हमने हजारों लोगों को बचा लिया दूषित वायु लेने से, बीमार होने से, और इस वातावरण को गंदा होने से। तो हमने जो खाने में जो उपकार होता उससे सैकड़ों गुना ज्यादा उपकार कर दिया हमने।
तो शक्ति नष्ट थोड़ी हुई घी की, बल्कि सूक्ष्म होकर के और कई गुना रूपांतरित हो गई। तो हमारी शक्तियां, चाहे वो बीज की शक्ति है, चाहे हमारे मन की शक्ति है, विचार की शक्ति है, हमारी शक्तियां नष्ट नहीं होती हैं, हमारी शक्तियां रूपांतरित होती हैं। जो शक्तियां अब हमारी गलत आत्म संवाद में, हमेशा तनाव में खर्च हो रही हैं, चिंताओं में खर्च हो रही हैं, दूसरों को ठीक करने में खर्च हो रही हैं, दूसरों को ब्लेम करने में खर्च हो रही हैं, कभी झगड़ा करने में खर्च हो रही हैं, कितनी शक्ति खर्च हो रही है हमारी दिन भर। और वही शक्ति फिर ईश्वर के चिंतन में खर्च होने लगती है। किसी के उपकार के बारे में सोच रहे हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक करें, परिवार को ठीक करें, देश को ठीक करें, कैसे सेवा करें, फिर वो चिंतन बदल जाता है उस व्यक्ति का। तो वो ही शक्तियां फिर उनका रिजल्ट वो अलग प्रकार का आने लगता है। अभी अलग आ रहा था, इतना तो शक्तियाँ रूपांतरित हो जाती हैं दीदी, शक्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। तो कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है जी। तो ये तो इसका सकारात्मक पक्ष हुआ। लेकिन एक शब्द हमने इसी भाषा में पढ़ा था कि योग शक्ति आदि से वो जो उनकी अंकुरण क्षमता समाप्त हुई है वो पुनः आ सकता है। तो क्या ऐसा कुछ है? क्या आ सकता है? जो उनकी अंकुरण की क्षमता थी जो समाप्त हो गया, दग्ध बीज हो गया, हाँ, वो क्या वापस वो अग्नि को हटाने से, यौगिक क्रिया से? अब ये परीक्षण का विषय नहीं कह सकते हैं उसके बारे में कि ये इन्होंने इनकी बात को टालने के लिए ऐसे कहा है या सचमुच ऐसे, क्योंकि होने को तो योग से मतलब क्या नहीं होता है। जब इतने बड़े बड़े चमत्कार योग से हो सकते हैं, जैसा कि विभूतिपाद की सिद्धियों में वर्णन किया है, तो जब इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल सकती हैं तो इसके बारे में हम ये तो नहीं कहेंगे। पर काया प्रवेश, आकाश गमन, अब ये तर्क से तो बात समझ में नहीं आती है ना कि भाई व्यक्ति पानी के ऊपर कैसे चलेगा, नीचे जाएगा, इसको बंद कर लो भाई दरवाजे को, आकाश में कैसे जाएगा व्यक्ति, तो तर्क से बात समझ में नहीं आती है। अब जैसे वो एरोप्लेन उड़ता है तो टनों वजन तो उसका लेके उड़ता है, वो इतने यात्री, इतना उनका सामान, इतना उसमें डीजल पेट्रोल, इतना उसका खुद का वजन, इतना टायर का वजन, कितना वजन है, तो गिर क्यों नहीं जाता है फिर नीचे? और गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो काम कर ही रही है। तो जब टेक्नोलॉजी से भी ऐसी चीजें सिद्ध हैं और फिर आकाश गमन आदि सिद्धियों के बारे में बताया है, तो योग की शक्ति तो बहुत महान है ना। तो योग की शक्ति से क्या क्या हो सकता है, अब वो हमारे अनुभव में नहीं है, ये तो एक अलग बात है। तो उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि भाई ये परीक्षण कोटि का विषय है। हाँ जी मनीष जी, दीदी ओम हो गया, प्रश्न हो गया। हाँ, और कौन बोल रहा है? ओम किसने बोला? आपने? हो गया, फिर आगे चलें, इनका पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। अभी तो पूर्व पक्षी बैठा है आपका प्रतिनिधि, आप चिंता ना करो, वो भी तो पूछेगा आपकी तरफ से। तो वो आप वाला ही प्रश्न पूछ रहा है, देखो। ननु एवं पुरुषे अपि दुख शक्ति तिरोभाव है एवं मोक्षवस्तु। करें, अच्छा, अगर आप यही कह रहे हैं कि वहां शक्तियों का उद्भव और अनुद्भव हो रहा है, शुक्ल पट में और बीज में, वहां नष्ट नहीं हो रही हैं वो, तो हम ऐसे ही आत्मा में भी मान लेते हैं। ननु एवं पुरुषे अपि दुख शक्ति तिरोभाव, हम यही मान लेते हैं कि इसमें दुख शक्ति तो स्वाभाविक है आत्मा में, पर ये योग आदि का अनुष्ठान या पुरुषार्थ करके वो उस शक्ति का तिरोभाव कर देता है, और उसी का नाम क्या है? मोक्ष है। तो क्या दिक्कत है? तो स्वाभाविक रहने दो ना दुख को, आत्मा का स्वाभाविक गुण मानने में क्या दिक्कत है? जब आप कह रहे हैं कि स्वाभाविक गुण है, वो हटता तो नहीं है, लेकिन उसका तिरोभाव किया जा सकता है, जैसे कि शुक्ल पट में हो गया। तो यहाँ भी हम ऐसे ही मानेंगे कि दुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और ये कर्म कांड आदि करने से उसका तिरोभाव हो जाता है और अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, और उसी को हम
मोक्ष कहेंगे तो कहीं भी दोष नहीं आया। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, इति चेन्न, नहीं भाई ऐसा नहीं कह सकते आप। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दुख का तिरोभाव होना ही मोक्ष है तो ये ठीक नहीं है। इति चेन्न दुख अत्यंत निवृत्ति एवं लोके पुरुषार्थत्व अनुभवात्, लोक में भी दुख की अत्यंत निवृत्ति को ही पुरुषार्थता कहते हैं। श्रुति स्मृत्यो पुरुषार्थत्व सिद्धेश्च, और श्रुति स्मृतियों में भी उसी को पुरुषार्थता की सिद्धि कहा है। पुरुषार्थता का प्रतिपादन श्रुति स्मृतियों में भी इसी रूप में किया गया कि दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाना, यही पुरुषार्थ है। थोड़ी थोड़ी निवृत्ति तो हो ही जाती है, थोड़ा सामान्य पुरुषार्थ करके भी हो जाती है, तो अत्यंत पुरुषार्थ तो अत्यंत निवृत्ति में ही है, ऐसा ही श्रुति और स्मृतियां भी बताती हैं। क्योंकि केवल तिरोभाव मात्र करना ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। श्रुति स्मृत्यो पुरुषार्थत्व सिद्धेश्च न तो दृष्टान्तयो तिरोभाव मात्रस्य, कह रहे हैं यहाँ ये परम पुरुषार्थ जो कहा श्रुति स्मृतियों में, ये ऊपर वाले दृष्टांतों का तिरोभाव मात्र या आविर्भाव मात्र मोक्ष में नहीं कहा जा सकता। जो आपने शुक्ल पट और बीज में जो हमने तिरोभाव, शक्ति का उद्भव और अनुद्भव बताया, इतना मात्र मोक्ष में हो जाता है, तो इसको तो फिर अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तिरोभाव होना मात्र ही पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं है। किंच दुख शक्ति तिरोभाव मात्रस्य मोक्षत्वे कदाचित योगीश्वर संकल्पादिना शक्ति उद्भवस्य भ्रष्ट बीजेषु एवं मुक्तेषु अपि संभवेत न अनिर्मोक्षापत्तिरिति। तो क्या कह रहे हैं कि देखो और भी एक दोष आ जाएगा अगर आप ऐसे कहोगे कि दुख तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है और उसका तिरोभाव हो जाता है बीज की इसकी तरह से, बीज की शक्ति की तरह से। तो कह रहे हैं एक दोष और भी आएगा। किंच दुख शक्ति तिरोभाव मात्रस्य, दुख शक्ति का जो तिरोभाव मात्र है वो तिरोभाव मात्र का मोक्षत्वे, मोक्ष में कदाचित योगीश्वर संकल्प आदि नाम, मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा से अत्यंत दुख जो था उसका तिरोभाव कर दिया, लेकिन किसी दूसरे संकल्प सिद्ध योगी ने उस तिरोभाव को, वो जो व्यक्ति मोक्ष में गया था उसको पुनः उद्बुद्ध कर दिया, तो फिर क्या बनेगा? जो ऊपर गया था उसका वापस आएगा ना। फिर वो शक्ति उद्बुद्ध हो गई दुख आदि की, तो मोक्ष में भी दुख उत्पन्न हो गया फिर, तो ये दोष आएगा ना। मोक्षत्वे कदाचित योगीश्वर संकल्प आदि ना शक्ति उद्भवस्य, उस शक्ति का, कौन सी शक्ति का? कौन सी शक्ति का? दुख शक्ति का, जिसका तिरोभाव हुआ था। तो उस दुख रूपी शक्ति का पुनः उद्भवस्य, पुनः उद्भव हो जाने से, भ्रष्ट बीजेषु इव, जैसे भ्रष्ट बीज में बताया, भुने हुए बीज में जैसे बताया कि अगर कोई संकल्प सिद्ध योगी योग क्रिया करे तो उसका पुनः उद्भव हो सकता है, जो तिरोभाव हो गया था बीज में से, अंकुरण शक्ति का जो तिरोभाव हो गया था वो किसी संकल्प सिद्ध योगी की साधना से उसका पुनः आविर्भाव हो सकता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी उस दुख शक्ति का तिरोभाव करके मोक्ष में गया था, और या तो उसी संकल्प सिद्ध योगी के द्वारा या अन्य के द्वारा, उसी के द्वारा मान लो उसका पुनः कभी आविर्भाव कर लिया गया, तो फिर क्या होगा? भ्रष्ट बीजेषु इव मुक्तेषु अपि संभवेन संभवे न अनिर्मोक्षापत्तिरिति। तो कह रहे हैं कि फिर तो ये मोक्ष में भी होने लगेगा, मोक्षेषु अपि संभवेत, मोक्ष में भी होने लगेगा, और अनिर्मोक्षापत्तिरिति, फिर मोक्ष भी क्या हो जाएगा? अमोक्ष हो जाएगा, निर्मोक्ष हो जाएगा, मतलब वहां से वापस लौटना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि एक बार मोक्ष में गए तो वापस आने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो सदा सदा के लिए काम हो गया। लेकिन यदि इसका दुख का
तिरोभाव मात्र ही हमने मोक्ष माना, तो तिरोभाव का तो कभी भी आविर्भाव हो सकता है फिर, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अर्थात आत्मा में दुख स्वाभाविक नहीं है और स्वाभाविक को कभी हटाया नहीं जा सकता है। स्वभाव तो बंधम निराकृत्य, तो अब यहां तक क्या पक्ष स्थापित हो गया? यहां तक का जो संवाद किया, यहां से क्या पक्ष स्थापित हुआ? दुख आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। तो कह रहे हैं स्वभाव तो बंधम निराकृत्य, स्वभाव से बंधन नहीं है, क्योंकि दुख ही बंधन है, स्वभाव से दुख नहीं, अर्थात स्वभाव से बंधन नहीं है। इसका निराकरण करके, ये तो हटा दिया इसने, सूत्रकार ने, सिद्धांत पक्षी ने कह दिया कि स्वभाव से बद्ध नहीं है आत्मा। स्वभाव तो बंधम निराकृत्य निमित्तेभ्यो भी बंधम अपाकरोति। अब पूर्व पक्षी कहेगा चलो मान लिया हमने आपकी बात कि स्वाभाविक बंधन नहीं है, स्वाभाविक दुख नहीं है आत्मा में, ये इसका बंधन में बंधना इसका स्वाभाविक गुण नहीं है आत्मा का, पर किसी निमित्त से बंध गया है ऐसा मान लो। तो अब आगे निमित्तों को भी हटाएंगे, कौन कौन से निमित्त इसको बांधने में सक्षम नहीं है और किसके कारण ये बंधा है, अब इसकी चर्चा चलेगी आगे। तो स्वभाव तो बंधम निराकृत्य निमित्तेभ्यो अपि, निमित्तों से भी बंधम अपाकरोति, बंधन को दूर किया जा रहा है, माने बंधन के आरोप को दूर करेंगे। सूत्र जाते ना, ये 12 से 55 सूत्र तक, मतलब अब अगले सूत्र से लेके 55 सूत्र तक ये प्रसंग चलेगा कि ये किसी निमित्त से भी बंधा हुआ नहीं है। भाई स्वाभाविक बंधन नहीं है तो किसी निमित्त से बंधा होगा ऐसा मान लो। ये कह रहे हैं पुरुषे दुःखस्य नैमित्तिकत्वे अपि ज्ञानाद उपायोच्छेद्यत्वम न घटते। इस पुरुष में दुख को निमित्त मान लें यदि, कि निमित्त से इसमें दुख आ जाता है, तो भी नैमित्तिकत्वे अपि, इसके दुख को नैमित्तिक मानने पर भी ज्ञानाद उपायोच्छेद्यत्वम न घटते, ज्ञान के उपाय से उसका उच्छेदन घटित नहीं होता है कि किसी निमित्त से आ गया था बंधन इसमें और उस निमित्त को हटा दिया तो उसका बंधन का नाश हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन क्या मानता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मानता है ना इसको, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो जो नित्य मुक्त है वो ना तो किसी उपाय से बंधन में आता है ना, हाँ वो निमित्त उपाय तो एक ही है, ना उसका स्वाभाविक है बंधन, वो तो नित्य मुक्त है। और हमारे को मतलब वर्षों से या जन्मों से क्या सिखा दिया गया कि आप तो बंधन में पड़े हैं अभी। लोग तो बोलते हैं ऐसे, जो संसार में रहने वाले हैं ना, बोलते आप लोग तो वहां रहते हैं आश्रम में, हम तो यहाँ नरक में पड़े हैं, हम तो यहाँ कीचड़ में पड़े हैं, हम तो यहाँ बंधनों में पड़े हैं, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसे सिखा दिया उन्होंने, बचपन से ऐसे सुना, उनके बड़े वाले ऐसे ही बोलते थे, फिर वो भी ऐसे बोल रहे हैं तो उनके भी बच्चे सुन रहे हैं तो वो भी वही बोलेंगे, तो ऐसे मान ही लिया हमने। हमने पहले देखा नहीं कि मैं कीचड़ में हूं भी कि नहीं, बंधन में हूं भी कि नहीं हूं, ऐसे नहीं देखा हमने, नहीं जाना। हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये भी नहीं जाना हमने तो मान लिया सीधा उसको। तो ये कहते हैं कि पुरुष में किसी निमित्त से बंधन आया हो, नैमित्तिकत्व से भी बंधन से युक्त हो और वो ज्ञान आदि उपाय से उसका उच्छेद हो जाए, ये भी घटित नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अनागत वस्थ सूक्ष्म दुःखस्य यावद द्रव्य भावित्वाद इति अतिशयेन नैमित्तिकत्वम निराक्रियते। क्योंकि यदि उसमें किसी निमित्त से दुख आया है तो उसको हटाने से स्थूल दुख तो हट जाएगा, लेकिन अनागत अवस्थ सूक्ष्म दुःखस्य, अनागत अवस्था वाला जो सूक्ष्म दुख है, माना कि हमारे अंदर दुख जो है वो किससे आया? भूख के कारण आया। भूख लगी हमें और फिर हमने खाना खिलाया तो वो दुख हट गया। तो खाना खिलाने से सदा सदा के लिए दुख हट गया कि फिर दोबारा आ जाएगा? दोबारा, ये दोबारा कहाँ से आया? एक बार तो हटा दिया था।
क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में तो था, हमने अत्यंत नहीं हटाया था, ऊपर ऊपर से हटाया था। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म अवस्था में, और सूक्ष्म अवस्था वाला दुख कब हटेगा, कब नष्ट होगा? शुरू में ही बताया था, कब नष्ट होगा? नहीं, कब? अत्यंत पुरुषार्थ से कब नष्ट होगा? जब चित्त का नाश होगा। कहा था ना, चित्त के नाश के साथ ही इसका नाश होगा। जब तक चित्त रहेगा तब तक सूक्ष्म तो मतलब हल्का सा ही हो चाहिए, उतना दुख तो बना ही रहेगा। तो दुख की अत्यंत निवृत्ति कब होगी? चित्त के नाश के साथ। तो कह रहे हैं कि किसी निमित्त से मानो इसमें दुख है और हमने निमित्त को हटा दिया, तो भी सूक्ष्म रूप से तो चित्त में बना है ना, क्योंकि चित्त है ना अभी। तो कह रहे हैं ये अनागत अवस्था सूक्ष्म दुख से, जो अनागत अवस्था वाला सूक्ष्म दुख है वो तो कब तक रहता है? यावद द्रव्य भावित्वात्, जब तक वो द्रव्य रहेगा, अर्थात जब तक चित्त रहेगा, तो तब तक जो सूक्ष्म दुख है उसका स्वभाव ऐसा है कि वो कब तक रहता है? यावद द्रव्य भावित्वात्, जब तक चित्त रहेगा तब तक अनागत अवस्था वाला सूक्ष्म दुख तो रहेगा। तो ये होने से नैमित्तिकत्वम निराक्रियते, तो निमित्त से इसमें दुख आता है और निमित्त को हटा दें यदि तो दुख चला जाएगा। ये पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी दुख की। सूक्ष्म अनागत अवस्था वाला दुख तो बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ये है यावत द्रव्य भावी। जो जिस चीज का स्वाभाविक गुण होता है वो कब तक रहता है उसमें? यावत द्रव्य भावी, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसका वो स्वभाव उसके साथ रहेगा। कहाँ समाप्त होता है? सूक्ष्म शरीर तो साथ ही जाता है। हाँ, यही तो कहा इन्होंने शुरू में। ओम दीदी, जैसे शरीर के रहते ही कोई योगी तपस्वी कैवल्य अवस्था में है, समाधि में है, जीवन मुक्ति अवस्था में है, तो क्या उनको फिर दुख बना ही रहेगा? चित्त तो उनका रहेगा, सूक्ष्म चित्त है उतना तो है ही, पूर्ण निवृत्ति नहीं हो पाएगी ना समाधि में है तो भी ना। चित्त जब तक है, समाधि में तो पूर्ण निवृत्ति होती नहीं है, वो तो उतनी देर तक है जब तक उसका चित्त के साथ संपर्क नहीं है। इसलिए वहां पर स्वरूप शून्यमिव ऐसे कहा, इव लगाया ना जी। स्वरूप शून्य इव, स्वरूप की शून्यता नहीं होती है, चित्त में तो रहते ही हैं संस्कार, पर वो शून्य जैसे लगते हैं, जैसे कि है ही नहीं, क्योंकि इतनी देर के लिए उसका चित्त से कनेक्शन कट हो गया। ये मतलब फैक्ट है। जैसे हमें हमारा जो अनुभव है, हमारा अनुभव क्या है? हम सुखी कब होते हैं? सुख कब होता है हमें? विषयों को भूल जाते हैं जब। ना, आप अपना अनुभव बताओ ना, आपको सुख कब होता है? आपको भूख लगी है, खाने के बाद, खाने के हैं जी, हाँ, जब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। अनुभव हमारा यही कहता है ना, जब हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिल जाती है तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल गया। हमें पुस्तक चाहिए थी और पुस्तक हमें मिल गई तो सुख मिलता है। हमें भूख लगी थी, रोटी चाहिए थी, रोटी मिल गई, सुख मिलता है। हमें एक गाड़ी चाहिए थी और घर में गाड़ी आ गई, सुख मिलता है। घर में एक सोफा की रिक्वायरमेंट थी और सोफा आ गया, सुख मिलता है। घर में 4 कमरों की जरूरत थी, 4 कमरे बन गए, सुख। हमारा अनुभव ये कहता है कि चीजें हम जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, उसको हम सुख कहते हैं। वो सुख उन वस्तुओं के मिलने से नहीं मिला। पहले आपके मन में कामना थी कि मैं गाड़ी प्राप्त करूं, और जैसे ही गाड़ी आई तो वो कामना हट गई आपकी, तो कामना के हटने से सुख मिला है। और तब तक सुख रहेगा जब तक अगली कामना कोई ना उठ जाए। जैसे ही अगली कामना उठी तो फिर ये सुख गायब। हमें लगता है कि वस्तुओं के या व्यक्तियों के मिलने से हमें सुख मिलता है, उनसे नहीं मिलता। उतनी देर के लिए वो कामना है वो हट जाती है,
क्योंकि अभी तक मेरी रोटी की कामना बनी हुई थी और रोटी मिली तो ये कामना हट गई, और अब ये कामना हट गई तो अब मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। और जब अगली कामना कोई और जुड़ जाएगी चित्त में तो फिर मैं दुखी। तो व्यक्ति को वास्तव में सुख मिलता कब है? जब वो चित्त से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कामना से अलग हो जाता है। चित्त है तो थोड़ी बहुत तो कामना रहेगी,